ભરૂચ એ ભગવાન શિવના બાલ્યલીલા સાથે સંકળાયેલા તપોભૂમિ છે। છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ગુજરાતમાં એક અનોખી માં નર્મદા સેવા પરિક્રમાનો પ્રવેશ થયો છે। આ યાત્રા 8મી નવેમ્બરે મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરથી શરૂ થઈ હતી અને આજે ગુજરાતમાં તેમના 33મો દિવસ છે। 3200 કિલોમીટરની આ પરિક્રમા ભરૂચના દરિયા સાથે નર્મદાના સંગમથી પરત ઉદ્ગમ સ્થળ અમરકંટક થઈને ઓમકારેશ્વરમાં પૂરી થાય છે। આ યાત્રાની સૌથી મહત્વની બાબતમાં નર્મદા વિશે દાદા ગુરુ સંત સમર્થ ગુરુનો અનોખો સંદેશ છે। દાદા ગુરુ પાસે ના તો આશ્રમ છે, ના તો કોઈ જુદી ધાર્મિક વિચારધારા। તેઓ મા નર્મદાના કિનારાના મઠ અને તેની આસપાસના વૃક્ષો અને પર્વતોને મૂર્તિ માને છે। મા નર્મદાના પાણીમાં કેટલી શક્તિ છે તેનો સંદેશ આપવા તેમણે અન્નનો ત્યાગ કર્યો હતો અને નર્મદાના પાણી પર જ જીવી રહ્યા છે। અખંડ નર્મદા પરિક્રમા લઈ નીકળેલા દાદા ગુરુ અંકલેશ્વર ખાતે તેમનો પરિક્રમાવાસીઓનો સંઘ પ્રવેશ્યો હતો। અંકલેશ્વર રામકુંડ ખાતે ટૂંકું રોકાણ કર્યા બાદ બપોર બાદ સંગમ સ્થાન પરત પ્રયાણ કર્યું હતું। તેમની આ યાત્રા અંગે અને નર્મદાનું મહત્વ સમજાવવા તેમની સાથે વાતચીત કરતા સમર્થ દાદા ગુરુએ જણાવ્યું હતું કે નર્મદા એ આપણી માતા છે, એનાથી જ સંસાર ચાલે છે। આપણું જીવન નર્મદા કેન્દ્રીય છે। આ દુનિયાની સૌથી અસાધારણ નદી છે જે આપણી માં છે। આ એ માને સમર્પિત મારું વ્રત છે। મા નર્મદા મૈયાનું જળ અસાધારણ છે જે જીવન માટે અમૃત છે। આ પથ પર લાખો જન પરિક્રમા કરી રહ્યા છે જે જીવન જીવતા શીખવે છે। એના વગર જીવનની અસ્તિત્વની પરિકલ્પના કરી શકાય નહીં। ભરૂચમાં નર્મદા તટની સૌથી વધુ અસાધારણ નગરી છે જ્યાં ભગવાન શિવની બાલ્યલીલા થઈ છે અને આ તપોભૂમિ છે। ત્યારે ભરૂચના રહીશો નર્મદા નદીનું જળનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરે એ જરૂરી છે। જે નર્મદાની જળ સ્તર ઓછું થઈ રહ્યું છે એ બચાવવાનું છે। આ નર્મદાની પ્રાર્થના કરવાની યાત્રા છે, એના સંવર્ધન કરવાની, તેના જળની રક્ષણની છે। આ નર્મદા પરિક્રમા એક જાગરણ છે। की सेवा के लिए निकले और नर्मदा माल के जल के ऊपर ही पूरा अपना निर्भर है। और क्या संदेश आप देना चाहते हैं और ये परिक्रमा कब से शुरू की है और कहाँ जाके गंतव्य करने वाले हैं सर? ये अखंड नर्मदा परिक्रमा है और आज हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब प्रकृति पर केंद्रित है। हमारा जीवन नर्मदा पर केंद्रित है, हमारी व्यवस्था नर्मदा पर केंद्रित है और ये दुनिया की सबसे असाधारण नदी के रूप में जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे लिए साक्षात माँ है। हम ही है जो जीवन देने वाली को भी हम माँ कहते हैं। दुनिया में हम ही है जो नदियों को माँ कहते हैं, इस माटी को माँ कहते हैं। ये उस माँ के लिए समर्पित एक व्रत है और घर परिवार समाज से एक सत्य का आग्रह है कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और प्रकृति की उस नर्मदा के उस असाधारण जल की महत्वता कि दुनिया का सबसे असाधारण जल वो माँ नर्मदा का है जो सिर्फ हमें जीवन ही नहीं देता, ये हमारे ज़िंदगी को बनाता है, जीवन को बनाता है। नर्मदा मैया की हर वर्ष लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। ये माँ नर्मदा जहाँ एक तरफ हमें जीवन दे रही है, वही दूसरी तरफ इस पथ पर लाखों जन पथिक बनकर वो अपने जीवन को कैसे जिए, ये माँ जीवन को जीना सिखा रही है। तो जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया और एक माँ ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। तो नर्मदा हमारे गांव नगर प्रांत को आत्मनिर्भर बनाती है। इसके बिना हम अपने जीवन की अस्तित्व की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो ये जन जन को जागृत करने के लिए कि हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व इस धारा से है, उस नर्मदा से है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी यही संदेश दे रही, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं सब धरा पर, नर्मदा पर, गंगा पर केंद्रित है। और आज दुनिया का सबसे असाधारण जल उस नर्मदा की जीवंत प्रामाणिकता ये पथ पर चल रही है। गुरुदेव, ये काशी के बाद सबसे पुरानी नगरी भृगु कच्छ
जहाँ नर्मदा मैया संगम होता ये है, तो उसके भरूच बारे में है। आप संदेश भरूच माँ नर्मदा के तट का सबसे असाधारण तीर्थ नगरी है, जहाँ पर शिव की बाल लीला हुई है। ये शिव की बाल लीला का केंद्र है। ये भरूच तपोभूमि है और हम भरूच परिवार से सिर्फ यही है कि हमारा जीवन नर्मदा पर तो केंद्रित है ही, हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था सब कुछ नर्मदा पर है। नर्मदा के जल की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना ये पहली प्राथमिकता है और साथ में नर्मदा के जल का संरक्षण संवर्धन के लिए तो हम गांव-गांव और घर परिवारों से संकल्प भी दिलाते जा रहे कि जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता उन पेड़ पौधों से है। यदि नर्मदा के तटीय क्षेत्र, यदि हरित क्षेत्र खत्म हो गया, पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो मुझे लगता है धीरे धीरे नर्मदा का जल स्तर बड़ी तीव्रता से कम हो रहा है। तो उसके लिए भी परिक्रमावासियों से, परिवारों से हम संकल्प और आह्वान, यही एक प्रार्थना लेकर निकले हैं कि माँ से तो सब प्रार्थना करते हैं सुख शांति समृद्धि की, हम घर परिवार समाज से प्रार्थना करने के लिए निकले हैं। एक प्रार्थना जो हमारे जीवन को सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित करेगी। ये हमारा व्रत एक प्रार्थना है, हमारा ये व्रत एक साधना है और नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है। हाँ, गुरुदेव चलते चलते ये पूछना चाहूँगा कि नर्मदा जो परिक्रमा है, विश्व की एकमात्र नदी की जो परिक्रमा की जा रही है, निश्चित, तो इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए? नर्मदा हमारा सिर्फ राष्ट्र की धरोहर नहीं, विश्व धरोहर है और हम ही दुनिया में नदी के रूप में पूजते हैं, जिसे हम नर्मदा कह रहे हैं और जो नदी के रूप में हम देख रहे हैं, जिसकी समूचे विश्व में सिर्फ एकमात्र नदी है जिसका परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा को हम ऐसे समझ सकते हैं, परिक्रमा मतलब एक चक्र। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा सुरक्षा सब चक्रों पर केंद्रित है। ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है। आज पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, सब परिक्रमा कर रहे हैं और सिर्फ नर्मदा की ही परिक्रमा कर। ये वो असाधारण क्रिया शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड को गति प्रदान करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा इसीलिए होती है कारण ये चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। वही दूसरी तरफ ये जीव जगत के चक्रों को गति प्रदान करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा हर एक दशा का सुधार करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसा सहज योग है खुद से मिलने का, चाहे वो सत्य हो, तत्व हो, ब्रह्म हो, हमें परमात्मा और ईश्वर से मिलने का एक बहुत सहज योग है। ये असाधारण महाशक्ति है जो जल के रूप में हमें दिखाई दे रही है। ये क्रिया शक्ति है जिसके तट का हर एक कंकर शंकर है। ये तत्वमयी है और नर्मदा परिक्रमा दुनिया का ये वो पथ है जो मानव को महामानव बनाता है। ये वो नर्मदा का पथ है जो एक साधारण से नर को नारायण बनाता है। ये जो इस पथ का पथिक बनता है। नर्मदा मैया की परिक्रमा प्रकृति केंद्रित जीवन शैली का दुनिया में सबसे जीवंत उदाहरण है और आज सारी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से संक्रमण का शिकार हो रही है, आपदाओं का शिकार हो रही है। कारण जीव जगत का चक्रों का संतुलन जीवन शैली के कारण और प्रवृत्ति के कारण ये आपत्ति और विपत्ति देश और दुनिया में हम देख रहे हैं। हर एक आपत्ति विपत्ति संक्रमण का समाधान होगा जब वो व्यक्ति प्रकृति पर केंद्रित होगा, वो धरा पर केंद्रित होगा, वो नर्मदा पर, गंगा पर केंद्रित होगा। और नर्मदा सबसे प्राचीन नदी है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए वो शक्ति है, हमारा सर्वस्व है। तो नर्मदा सिर्फ जीवन ही नहीं दे रही, वो जीवन को दिशा भी देती है। और जो नर्मदा के तट का पथिक बनता है, इसका जीवंत प्रामाणिकता है कि वो अन्य व्यक्ति की तुलना में जो नर्मदा का दर्शन और नर्मदा के पथ पर चलता है, उसका प्रतिरक्षात्मक या प्रतिरोधक क्षमता वो सामान्य व्यक्ति से 1000 गुना ज़्यादा होती है। आज वो इसका जीवंत प्रमाण माँ खुद ही अपने पथ पे चला रही है। हम सिर्फ नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए
हम जन जन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जवाबदार जिम्मेदारों से भी कर रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारा सर्वस्व नर्मदा पर केंद्रित है। यदि समय रहते हम नर्मदा के जल की पवित्रता और स्वच्छता को नहीं बना पाए और समय रहते यदि नर्मदा के उस अमूल्य जल का संरक्षण संवर्धन नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारा समाज भीषण आपदाओं का, संक्रमण का शिकार होगा। वो ना हो इसके लिए ये व्रत है।